नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पीएम मोदी दावा करते हैं कि इस वक्त देश में अमृतकाल चल रहा है और जहां बीजेपी की सरकार आ जाती है, डबल इंजन सरकार आ जाती है, वहां राम राज आ जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि आए दिन जिस तरह के कांड हो रहे हैं वो ये दिखाते हैं कि देश में अमृतकाल नहीं तांडव काल चल रहा है। और भिवाड़ी की घटना एक बार फिर इसी बात को साबित करती है। इस वक्त देश में कई राज्यों में पुलिस अपना इकबाल बुलंद रखने के लिए बुलडोजर लेकर तांडव मचाती है और अपराधी दुकानों पर तांडव मचाते हैं। भिवाड़ी की घटना सरकार की आंखें खोलने वाली घटना है कि बेरोजगारी ने कैसे हालात कर दिए हैं कि युवा कहीं भी नकाब पहनकर या बिना नकाब के भी दुकानों में घुस जाते हैं, खुलेआम लूटपाट करते हैं और फरार हो जाते हैं। किस तरह की घटना भिवाड़ी में हुई है, दिल झकझोर देने वाली है। पूरा वीडियो हम आपको दिखा भी नहीं सकते। पहले आपको खबर बताते हैं। ज्वेलरी शोरूम में डकैतों का तांडव, मालिक को गोली मारी, मौत, बेटे समेत 4 गंभीर। और ये सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें आप देख सकते हैं, दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट में छापी गई हैं। दोस्तों, इस घटना का वीडियो इतना भयानक है जो दिखाता है कि कानून व्यवस्था का किस तरह जनाजा निकल गया है। हालांकि हमारे देश का मीडिया सवाल नहीं उठाएगा क्योंकि बीजेपी सरकार का मामला है, लेकिन सवाल तो उठता है कि कानून का राज है या जंगल राज है। वीडियो में आपको हल्का सा दिखाता हूं कि आखिरकार हुआ क्या। ये सामने वाली दुकान के लोग वीडियो बना रहे हैं क्योंकि सामने हथियारबंद लोग इस कमलेश ज्वेलर्स की दुकान में घुस जाते हैं। और इसमें क्या होता है, ऑडियो आप सुनिए जरा सा। शुरुआत में ये सामने लूटपाट हो रही है। ये बाहर गाड़ी खड़ी है, अरे पुलिस को फोन लगा देना कोई। ये कहते बाहर गाड़ी खड़ी है, मतलब डकैतों की गाड़ी खड़ी है, और ये व्यक्ति कहते पुलिस को कोई फोन लगा दो। उसके थोड़ी देर बाद ये सारे डकैत सामान लूटकर बाहर निकलते हैं। और आगे का वीडियो यूट्यूब गाइडलाइंस की वजह से हम आपको नहीं दिखा सकते। आगे गोलीबारी होती है। जब ज्वेलरी शॉप को लूटने वाले बाहर निकलते हैं तो एक व्यक्ति उन पर हमला कर देता है और उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है। उसके बाद लूटपाट करने वाले गोली चलाते हैं जिसमें मालिक की मौत हो जाती है, कई लोग घायल हो जाते हैं। भिवाड़ी की इस घटना को लेकर वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापड़ी क्या कहते हैं? भयावह है ये। इस देश के तकरीबन हर राज्य में गुंडे बदमाशों को अब कानून का कोई खौफ ही नहीं रहा। इस दिल दहलाने वाले वीडियो में आप एक आवाज सुनेंगे। कोई लगातार राजस्थान पुलिस हेल्पलाइन पर फोन कर रहा है, लेकिन मजाल है कि पुलिस फोन उठा ले। तो वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापड़ी चिंता जताते हैं कि तमाम राज्यों में लूट की जिस तरह वारदातें हो रही हैं और ये वारदातें बेरोजगारी का आलम दिखाती हैं। बेरोजगारी अपराध को बढ़ाती है और इस बात पर हमारी सरकारें आंख मूंद कर बैठी हैं। और इसके आगे पब्लिक क्या कहती है, वीडियो बनाने वालों पर क्या कहा जाता है? अग्निवीर वाले तो नहीं, राजा रजवाड़ों की धरती पर नपुंसक बने लोग सिर्फ वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बनाने वाले की भाई साहब कोई गलती नहीं है जब सामने हथियारबंद लोग हों। एक व्यक्ति तो मारे गए जिन्होंने विरोध किया। जब सामने हाथ में बंदूकें हैं तो आप निहत्थे लोगों से इस बात की उम्मीद कैसे कर सकते हैं वहां मरने के लिए चले जाएं? इसे बहादुरी नहीं बेवकूफ़ी कहा जाता है। रोक लिया जाता है, कोई बहादुरी दिखा दे, कोई एकाध को पकड़ ले तो देखिए उनकी तारीफ की जाएगी। लेकिन जान जोखिम में डालकर रोकने की कोशिश करना सिर्फ अपनी जान को खतरे में डालना है। इसके अलावा इसे बहादुरी कतई नहीं कहा जाएगा। कम से कम उन्होंने वीडियो बनाया, उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, कम से कम इतना तो किया। इतना ही कर सकते थे जब सामने हाथों में हथियार दिखते हैं और आपके पास कोई हथियार नहीं है। अगर हमारे पास भी हथियार है तो ठीक है, कोई सामना कर सकता है, लेकिन आपके पास हथियार नहीं है तो इस तरह पब्लिक को गालियां देना आसान है। अगर उनकी जगह ये कमेंट करने वाले भी होते तो ये भी ऐसा नहीं करते कि सामने जाकर भिड़ जाते। दोस्तों, इसके आगे एक और व्यक्ति कहते हैं, जिस प्रकार से मोदी जी ने सबकी आय दोगुनी की है उसके बाद भी लोग चोरी डकैती कर रहे हैं, मामला समझ से परे है, यह कटाक्ष करते हुए कहा जाता है। और दोस्तों, हकीकत यह है कि बेरोजगारी की वजह से अपराध की ये घटनाएं बढ़ रही हैं और सिर्फ एक भिवाड़ी का मामला नहीं है। दोस्तों, कोलकाता में जो कुछ हुआ उसके बाद डॉक्टर मांग कर रहे हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए कानून बनाया जाए। लेकिन ये वक्त आ गया है कि देश में सुनार की दुकानों पर, ज्वेलरी शॉप पर सुरक्षा के लिए भी एक कानून की आवश्यकता पड़ गई है, क्योंकि बेरोजगारी की वजह से, कर्जे की वजह से कोई भी दुकान लूटने पहुंच जाता है, कोई भी अपराधी बन जाता है। क्योंकि सुनार की दुकान, ज्वेलरी शॉप सॉफ्ट टारगेट बन गया है। लूट करने वालों को पता होता है कि कम से कम 25, 30, 50 लाख के गहनों तो मिलेंगे।
तो इसीलिए शायद ज्वेलरी शॉप की सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा बन गई है और राष्ट्रीय मुद्दा बन गई है। एक घटना की बात नहीं, कुछ मैं आपको हेडलाइन दिखाता हूं कि क्या हालात हो गए हैं। कर्ज विदेश घूमने का शौक, ट्रेनिंग पूरी होने से पहले ही अग्निवीर जवान बना लुटेरा, ज्वेलरी शॉप में की 50 लाख की लूट। तो यह कुछ समय पहले की बात है कि अग्निवीर भी अब लुटेरे बन रहे हैं। और आगे यह खबर यह है कि अग्निवीर ने दुकान इसलिए लूटी क्योंकि जीजा का कर्जा उतार रहा था और अय्याशी के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, तो दुकान लूटने पहुंच गया अग्निवीर अपने साथियों के साथ। आगे एक और हेडलाइन आप देखिए, सीआईएसएफ जवान बताकर ज्वेलरी शोरूम में की लूट, मारपीट में मालिक की मौत, लोगों ने की धुनाई। यह उदयपुर की घटना है, राजस्थान की घटना है। बिहार के पूर्णिया में तनिष्क शोरूम में 2 करोड़ की लूट हुई, 7 बदमाशों ने गन पॉइंट पर की लूटपाट, पुलिस ने लुटेरों पर रखा 3 लाख का इनाम। 1 महीने पहले की घटना है। दीवार काटकर ज्वेलरी शोरूम में 25 करोड़ की चोरी, 4थी मंजिल का ताला तोड़कर दाखिल हुए बदमाश, सीसीटीवी फुटेज मिलने का दावा। यह दिल्ली की घटना है। दिल्ली मतलब अमित शाह की निगरानी में ऐसा हो रहा है। जब देश की राजधानी में अपराध नहीं रोक सकते तो सोचिए हालात कितने गंभीर हैं। इसके आगे आप देखिए, दिल्ली में ही शाहीन बाग में दीवार काटकर सुनार की दुकान से 1.5 करोड़ की चोरी, इस तरह दिया वारदात को अंजाम। तो 25 करोड़ की चोरी हो जाती है, 1.5 करोड़ की चोरी हो जाती है, रात को दुकानें लुट जाती हैं, दिन दहाड़े गन पॉइंट पर दुकानें लुट जाती हैं। इसके आगे पीएम मोदी के गृह राज्य अहमदाबाद के हालात भी देखिए। फायरिंग के साथ ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े लूट, सीसीटीवी आया सामने। अहमदाबाद के गांधी रोड पर यह पूरी घटना हुई। तो पीएम मोदी का गृह राज्य भी इस मामले में सुरक्षित नहीं है। छत्तीसगढ़ में ज्वेलरी शॉप में 40 लाख की चोरी, मालिक ने आवाज लगाई तो हमला भी किया, फिर बाइक छोड़कर भागे, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। किसी भी राज्य को आप देख लीजिए, डबल इंजन सरकार का हो, बिना डबल इंजन सरकार का हो, किसी भी दल की सरकार क्यों ना हो, बेरोजगारी की वजह से अपराध बढ़ रहे हैं और सुनार की दुकान, ज्वेलरी शॉप सबसे सॉफ्ट टारगेट बन गया है। तो ऐसे में मोदी सरकार को जागना चाहिए। बातें की जा रही है विकसित भारत बनाने की। अगर रोजगार के अवसर नहीं बढ़ाए गए तो अपराध को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह कड़वी हकीकत है। और बुलडोजर लेकर अपना इकबाल बुलंद करने वाली पुलिस को सोचना चाहिए कि आखिरकार पुलिस में क्या सुधार की दरकार है, किस तरह सुरक्षा के बंदोबस्त होने चाहिए। पुलिस बुलडोजर चलाकर एकाध किसी का घर गिराकर वाहवाही लूट लेती है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलडोजर बाबा बनने का चस्का हो गया है, क्योंकि बुलडोजर चलाकर लंबे समय तक राजनीति में स्थापित हुआ जा सकता है। शायद इसीलिए बुलडोजर ही कानून व्यवस्था की सफलता का पैमाना बन गया है। और मीडिया के लिए ऐसी खबरें शायद कोई मायने नहीं रखती। एकाध खबर दिखा दी जाती है, कभी इस तरह की खबरों पर डिबेट नहीं की जाती। बुलडोजर को लेकर महिमा मंडन हमारे देश की मीडिया करती है, लेकिन यह नहीं दिखाती कि आखिरकार आए दिन जब अग्निवीर से लेकर आम युवा लुटेरे बन रहे हैं तो आखिरकार देश किस तरफ जा रहा है, अमृतकाल की तरफ जा रहा है या तांडव काल की तरफ जा रहा है। आप कानून व्यवस्था के ऐसे हालात को लेकर क्या सोचते हैं? देश में वाकई अमृतकाल आ गया है या बेरोजगारी ने अपराध का तांडव काल ला दिया है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।